अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। विवर्स, ड्रामा सीरियल मुझे विदा कर की आने वाली 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है सादिया इंतहाई परेशान है कि वो क्या करे, क्योंकि जिस तरह उसके ससुराल वालों ने फरहीन का हाल किया है उसको लगता है कि उसके साथ भी ये सब कुछ ही होगा और ये सब लोग मिलकर उसको मार डालेंगे। बहुत डरी सहमी हुई है। शायद उस्मान को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो अपने माँ बाप की सुन रहा है और वो ऐसे जैसे बहरा हो चुका है। उसको तो सादिया की कोई बात सुनाई ही नहीं देती, ना ही समझ आती है। हर वक्त सादिया पर इल्ज़ाम लगाना, उसको फजूल की बातें सुनाना, जिस तरह के कान उसकी माँ और उसका बाप उसके लिए भरते हैं, वो ये सब कुछ आकर वो सादिया पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। सादिया अब इन सब चीज़ों की आदी तो हो चुकी है, लेकिन वो भी आखिर इंसान है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब दिखाया जाएगा कि अजहर फरहीन को लेकर वहाँ से चला जाएगा। उसको बहुत गुस्सा आता है कि उसका बच्चा मार डाला इन लोगों ने। इस हद तक घटिया लोग हैं ये सब लोग। उसको याद आएगी वो सारी बातें जो फरहीन कहती थी कि अजहर, तुम याद रखना, तुम अपने माँ बाप की वजह से, अपनी बहन की वजह से कभी ना कभी बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे और वो नुकसान का कभी भी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब ये बातें सारी अजहर को याद आती हैं और वो बहुत रोता है। कहते हैं काश मैं पहले ही फरहीन को यहाँ से लेकर चला जाता, कभी भी मैं इसको यहाँ पर ना छोड़ता। लोग तो वारिस को तरसते हैं और दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वारिस दे, और जब इन लोगों के यहाँ वारिस होने लगा था इन्होंने ये सब किया। मैं फरहीन की बात पर यकीन ना करता, लेकिन ये सब कुछ मेरी बच्ची ने अपनी आंखों से देखा और उसको भी लगता है कि मेरे माँ बाप उसको मार डालेंगे। इतनी छोटी सी बच्ची के जहन में, उसके दिल में ये बातें हैं और वो इतनी डरी सहमी हुई है। वो मेरे माँ बाप से डरती है, मतलब अपने दादा दादी से डरती है। कौन सी औलाद अपने दादा दादी से इस कदर डरती है, अपनी फूफो से इस तरह डरती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रिदा की शादी तो सादिया के भाई से हो जाएगी। रिदा ने जितनी मुश्किलात देखनी थी, उसने जितना गम सहना था, उन सब का सामना उसने कर लिया, लेकिन अब उसके दिन भी अच्छे आ गए हैं। पैसा ना सही, लेकिन फिर भी उसका काम तो अच्छा है, और उसके बाद उसकी माँ इतनी अच्छी है, वो सब लोग इतने अच्छे हैं। रिदा अब बहुत खुश है और अब सादिया रिदा को देखकर खुश होती है कि रिदा तुम खुश हो, लेकिन रिदा सादिया की तरफ देखकर बहुत परेशान है। वो सादिया से कितनी बार पूछती है कि मुझे बताओ क्या हुआ है, ये सब लोग तुम्हें क्या कहते हैं, लेकिन सादिया खामोश है और अब बातों ही बातों में उस्मान को भी जता देती है कि ये लोग मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, उस्मान मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा, वो अब क्या करे, आखिर उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। उस्मान सादिया से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर अपने मैके में रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी और मेरे माँ बाप की बात नहीं मानी तो। ये सुनकर तो अब सादिया और भी ज़्यादा परेशान हो गई है। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो अपनी ये बात किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाती, वो रिदा को भी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने रिदा को सब बताया वो उसके भाई को बता देगी, उसकी माँ को बता देगी, वो खुद भी परेशान होगी, इसलिए वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती। बहुत उदास, गुमसुम, खोई खोई सी रहने लग गई है। अब दिखाया जाएगा कि अजहर अपने भाई उस्मान को समझाने की पूरी कोशिश करेगा कि हमारे माँ बाप बेशक हमारे हैं, लेकिन उनको हमारी खुशी की कोई परवाह नहीं। अगर तुम जानते हो कि मैंने अपने वालिदैन के साथ ऐसा क्यों किया, तुम जानते हो वो ही कातिल हैं मेरे बच्चे के, और तुम देखना तुम भी भारी नुकसान उठाओगे, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी ही बच जाओ। लेकिन उस्मान उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको तो हमारे माँ बाप अच्छा ही नहीं लगते, इस वजह से आप ये सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनी बीवी के कहने पर ये सब कर रहे हैं। लेकिन अजहर वहाँ से चला जाएगा और कहेगा कि जब तुम्हारी आंखों के सामने हकीकत आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। जिसके बाद दिखाया जाएगा कि एक दिन रिदा काम कर रही होती है कि उसके सास ससुर आकर उसको बहुत मारते भी हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो हमारी कोई बात मानती ही नहीं हो, सारा दिन अच्छा है ना, सारा दिन काम करती हो, और उसके बाद हम उस्मान से तुम्हारी शिकायतें लगाते हैं, तुम देखना हम तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा दिन टिकने नहीं देंगे, तुमसे अच्छी बहू लाएंगे हम लोग। ये सुनकर रिदा बहुत डर जाती है और उनके पैरों में
आकर बैठ जाती है और कहती है कि ऐसा मत कीजिएगा, मैं उस्मान से मोहब्बत करती हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, और उसको ठुड्डे मारते हैं। इतने में ऊपर से उस्मान आ जाता है, रिदा को उठाता है और अपने वालिदैन से कहता है, मुझे आपसे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, मैंने आप पर अंधा एतमाद किया था। रिदा को लेते हैं और वहाँ से चला जाता है। अब उसके माँ बाप अकेले रह जाते हैं वहाँ पर, सारी ज़िंदगी रोते ही रहेंगे। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या उस्मान ने ठीक किया या फिर उसको सारी हकीकत जानने में बहुत देर हो गई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे ड्रामास प्रोमो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक